अब देख क्या रही है, जाओ काजल लेके आओ, देर हो रही है, जल्दी जाओ। अब भाभी काजरू लगा रही है, समझा रही है, मान जाओ ना जाओ। अब हुआ ये कछु ठारी गाई रही भीतरे माता है बेटरिया, कछु गीत गाय रही, कछु हंस रही। तो भाभी बोली धरे देव मोर उतारे रही उच्चारे धरो नहीं घंटा, बातोई बुलाए कनारे पर गोरट्टा। इसलिए ना मिली है मानू की प्यारी है शान तुम्हारी है। भाभी समझा रही है, मान जा ससपाल न जाओ। तो सोने भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला, हर मेरा क्या कर सके नंद को लाला। चिंता काय को कर रही है भाभी, जाऊंगा और जाऊंगा तो दूल्हे लेके ही आऊंगा, तुम तैयार रहो। हम अभी गए और अभी आ रहे, बहुत जल्दी में है ससपाल। ऐसा ही नहीं, को चारों तरफ से ससपाल की फौज ने पड़ाव डाल दिया। खबर मिली है भीष्म को कि ससपाल बारात लेके आ गया, तो आंगन में बैठ करके रोने लगे, इस कमीने ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। लेकिन जब रुकुम ने सुना कि साले साहब आ गए तो रुकुम बड़ा खुश हुआ, कार्यकर्ताओं से चिल्लाने लगा, खड़े खड़े मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, किसी चीज की कमी ना हो जाए। बहुत बड़ा राजा है, छोटी छोटी बातों में तो नाराज हो जाता है, मेरा साला है, हमें पता है, बड़ा मगन हुआ। लेकिन जब रुक्मिणी ने ये सुना कि हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे बच सा लगा है जो रुक्मिणी से नहीं कर सकी।
पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। श्याम ये किया हुआ, मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा हो गया। मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी कन्हैया की याद करके रोने लगी है। श्याम के दीनन हितकारी श्याम और कन्हैया तुम कहाँ पे देर गई। रुक्मिणी कन्हैया की याद करके आंगन, मर जाऊंगी कन्हैया लेके ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। बैठी बैठी कन्हैया की याद में रुक्मिणी रो रही है। अकस्मात वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाई बेटी रुक्मिणी भिक्षा डालो, तो रुक्मिणी रोती दरवाजे पे आई, बोले ब्राह्मण देव यहाँ आज आपको भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने ये सुना है कि कल परसों तेरी शादी, वो ऐसे खुशी के समय पे आंखों में आंसू रोई काहे को? कहने लगी पंडित जी शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है। हाँ, ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है। मैं ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहती। फिर किससे करना चाहती? कन्हैया से। कन्हैया? तूने कन्हैया को देखा है? देखा है? पंडित जी बोले तूने देखा है, किसी ने नहीं देखा, यहाँ तो वो कभी आए भी नहीं, तो तूने किधर देख लिया? बोली पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली ब्राह्मण देव सुनो कि मैंने सपने सपने। चलो अच्छी बात है, देखो है तो बात तो वही है, बात तो वही का वही। तो बोली कन्हैया ने मुझसे ये कहा था कि जब ससुराल बारात लेके आ जाए तो तुम हमारे पास खत भेज देना, आऊंगा और ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले बेटी तुम रोकाए को रही है, खत तो भेज ही दिया हो गया होगा, चली जाना। कहने लगी ब्राह्मण देव किसके हाथ से खत भेजो? जिसका सारा पकड़ती वही सारा छूट जाता है। मेरी कोई सुनने वाला नहीं है आंगन में।
एक काम करोगे क्या, आप ही हमारे खत को लेके द्वारिका में चले जाओ। जो पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए, हम तो पहुंचे गए। द्वारिका यहाँ तो है नहीं बेटी, बहुत दूरी है और मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा, मैं तो रास्ता में मर जाऊंगा। कहने लगी ब्राह्मण देव तुम्हारे अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं आपकी आंखों के सामने ही मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन ससपाल से शादी नहीं करूंगी। तो पंडित जी के दिल में थोड़ा तरस आ गया, बोले अब मरो नहीं, अब लिखो लिखो। पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता भी मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी। लिख ले। और रुक्मिणी जो है वो आंगन में कन्हैया को खत लिखने लगी। श्याम सुंदर, मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है घनश्याम, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है मुरलीधर, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा हो गया है, मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है, मेरी वो दशा है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है। श्याम, अगर आप नहीं आए तो यह रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और वो खत लिखने लगे, अरे खत लिखे रुकी मेरी नारी, वो अब सुधी ले लो शिवारे। में लिख दिया कन्हैया मर जाएंगे लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाएंगे। और वो खत जो है वो बूढ़े से ब्राह्मण को दिया कर ले जाओ। चले बूढ़े से ब्राह्मण कुंदनपुर से और द्वारिका के लिए। मन में विचार आ रहे चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा, हमें भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, दोनों ही काम बन जाए, ये सोच के ही आगे बढ़े। लेकिन ज्यादा नहीं चल पाए, 2-4 कोस ही निकल पाए। बुढ़ापे में पैदल ही नहीं चला जा रहा है। तो पंडित जी मन में सोच रहे भैया अभी तो कुछ भी नहीं चल पाए, द्वारिका तो बहुत दूर है और बढ़ो, लेकिन बढ़ो कहाँ, पैर का भी नहीं कर रहे। तो पंडित जी ने मन में सोचा बुढ़ापा है, ज्यादा ताकत ही मन दिखाओ और थोड़ा आराम कर लो फिर चले। तो देखा वहीं पास में एक बड़ा सुंदर बाग है। तो पंडित जी ने सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी, थोड़ा आराम करते। और बोले कि अब दोपहरी बिलमाइल, बोले कि अब दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइल। सोच रहे पंडित जी मन में चलत चलत मेरी मैया और आई रो बूढ़ा कोई अब ढलिया
चला गया पंडित जी से आसन लगाया, लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सो गए। पहुंच गई चिट्ठी। बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। वो एक बात ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती, और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी, सारी सब छोड़ देते। बुढ़ापे में कोई नहीं मानता।